यार, कहाँ फंस गया मैं। ये ट्यूब एडिट्स भैया भी पता नहीं एआई टूल्स कहाँ गिरा गए। क्या तुम यही ढूंढ रहे हो? अरे यही तो ढूंढ रहा था। थैंक्स यार। तो कैसा लगा आप लोगों को ये इंट्रो? और ये सारे चैनल्स ऐसे ही वीडियोस बना के अपना चैनल मोनेटाइज भी कर रहे हैं और लाखों में अर्निंग भी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि गूगल VO3 अब तक का सबसे एडवांस वीडियो जनरेट एआई टूल है। और अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो तो सिर्फ इसका एक बेसिक यूज है। इवन आप इससे मूवीज भी बना सकते। लेकिन गूगल VO3 इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी बिना क्रेडिट कार्ड और बिना पैसे दिए। और लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इसे यूज करने में, और ये यति और बंदर वाली वीडियोस बना के आप किस तरीके से पैसा छाप सकते। ये एक फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। गूगल VO3 को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर किसी भी अपने वेब ब्राउज़र में आ जाना है और आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है Google One। टाइप करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आप लोग वो आईडी यूज़ कर रहे हो जिस पे पहले से कोई भी प्रो प्लान एक्टिव ना हो। ये पता करना बहुत ही आसान है। आप लोगों को अपनी DP पे यहाँ पर एक सर्कल सा बना हुआ दिखाई देगा, तो मेक श्योर करना है कि आप लोग वो आईडी यूज़ कर रहे हो जिसपे पहले से कोई भी प्रो प्लान एक्टिव ना हो। अब आप लोगों को यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर सी ऑल प्लान्स पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को जो प्लान लेना है वो है गूगल AI प्रो का। यहाँ पर 0 रुपीज़ पर मंथ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंड आप लोगों को यहाँ पर 1900 रुपये का प्लान होगा, बट ये पहले महीने के लिए फ्री है। तो आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को मंथली प्लान सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पे विथ UPI ID आप सेलेक्ट करो। करने के बाद में आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ डिटेल मांगेगा। डिटेल फिल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के पास कुछ ऐसा यहाँ पर ये आ जाएगा। इस पर आप लोगों को नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब आप लोगों के पास ऐसा कुछ QR कोड होगा। आप लोगों को किसी भी अपने फ़ोन पे ऐप से इस QR कोड को स्कैन करना है और अपने ऑटो पे को ऑन कर देना है। जैसे आप इसको स्कैन कर लोगे, ऐसा आप लोगों को सब्सक्राइब ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ध्यान रखना जब आप QR कोड को स्कैन करोगे तो आपके अकाउंट से 2 रुपए कटेंगे और वो भी 1 घंटे बाद में वापस आ जाएंगे। अब गाइस हम लोग रेडी है अपने गूगल VO3 को यूज करने के लिए। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपकी Gmail पर कुछ इस तरीके से ऐसा सर्कल बना हुआ भी आ जाएगा। गूगल VO3 को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक VPN डाउनलोड करना है। VPN को आप लोगों को किसी भी वेस्टर्न कंट्री से कनेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आप लोगों को गूगल VO3 का एक्सेस नहीं मिलेगा। इट डजंट मैटर कि आपके पास प्रो प्लान क्यों ना हो। अगर आप लोगों का VPN का काम हो गया तो आप लोगों को यहाँ पर किसी भी वेब ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पर सर्च करना है गूगल जेमिनाई। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। मेक श्योर करना कि आप लोग यहाँ पर वही आईडी यूज कर रहे हो जिससे आपने प्रो प्लान बाय किया है। अगर यहाँ कोई दूसरी आईडी है तो आप अपनी आईडी को जल्दी से स्विच कर लो। अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें इंश्योर करनी है कि आप लोगों को यहाँ पर 2.5 फ्लैश वर्जन सेलेक्टेड होना चाहिए। और जब आप यहाँ पर वीडियो पे आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को VO3 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आप लोगों ने प्रोसेस में कुछ गलती की है, तो आप लोगों को फिर से प्रो प्लान बाय करना पड़ेगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को सिंपली अपना जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को ये कुछ इस तरीके की वीडियो जनरेट करके दे देगा। यार, ये ट्यूब एडिट्स भैया भी पता नहीं एआई टूल्स कहाँ गिरा गए। क्या तुम यही ढूंढ रहे हो? अरे यही तो ढूंढ रहा था। थैंक्स यार। अब ये रिजल्ट इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने प्रॉम्प्टिंग सही से की है। और मैं आप लोगों को प्रॉम्प्टिंग सिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूं जो आप लोग गूगल VO3 को यूज करते टाइम पे आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों को गूगल VO3 को यूज़ करते टाइम पे फेस करनी पड़ सकती है वो है द अकाउंट इजंट एलिजिबल फॉर गूगल AI प्लान। ये प्रॉब्लम आपको तब देखने को मिलती है जब आप वो वाली आईडी यूज़ कर रहे हो जिससे पहले से कोई प्रो प्लान एक्टिव है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप वो वाली आईडी यूज़ करो जिसमें कोई भी सर्कल ना हो और जिससे आपने कोई भी प्रो प्लान पहले से बाय ना किया हो। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपने गूगल VO3 को एक्सेस करने के लिए अपने ऑटो पे को ऑन कर दिया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, उसको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए आपने जिस भी ऐप से उस स्कैनर को स्कैन किया था आप लोगों को उस ऐप में जाना है। आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को ऑटो पे जाना है। ऑटो पे आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिखेगा। अब आप लोगों को इस पे क्लिक करके इस ऑटो पे को यहाँ से डिलीट या फिर इसको ऑफ कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 1 महीने बाद में आपके अकाउंट से 1950 रुपए कट जाएंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग गूगल VO3 को एक्सेस तो कर पा रहे हैं लेकिन जब वो वीडियो जनरेट करते हैं तो उनकी वीडियो में ऑडियो ही नहीं होती। अब ये ऑडियो के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आप गूगल VO3 का
सेकंड वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोगों ने VPN यूज़ नहीं किया है, ऑटोमेटिकली गूगल Veo 2 को यूज़ करके आपकी वीडियो जनरेट कर देगा जिसमें ऑडियो नहीं होगी। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, आप फिर से प्रॉम्प्ट लिखो और दोबारा उसमें पेस्ट करो एंड आप लोगों को ऑडियो मिल जाएगी। नाउ अब जितनी गूगल Veo 3 को यूज़ करने के लिए नॉलेज आप लोगों को चाहिए उतनी नॉलेज आप लोगों के पास है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अच्छे रिजल्ट के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ पर नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिख के अपनी वीडियो को जनरेट कराते हो तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमने जेमिनी AI उपकरण के बारे में सुना है। हाँ, सुना है। कहते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। और दूसरी तरफ मैं अगर एक अच्छा सा डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पर इसको लिख के वीडियो जनरेट कराऊं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सुनना येटी भाई, ये जेमिनी AI टूल सच में सब कुछ जानता है क्या? हाँ, और अब ये जंगल भी उससे बच नहीं पाएगा। एक चीज है, प्रॉम्प्टिंग मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को कुछ इस डिटेल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। बस आप लोग अपनी डिटेल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भरो एंड आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रॉम्प्टिंग लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपकी वीडियो किस टाइप की है, एनिमेटेड है, सिनेमैटिक है या रियलिस्टिक है। दूसरा आप लोगों को अपने कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन देना है कि उसने पहना क्या है, उसके बाल कैसे होंगे, उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसने क्या क्या पहना होगा, उसने ग्लासेस पहने हैं या फिर उसने कपड़े कौन से रंग के पहने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और तीसरा है कि आप लोगों को यहाँ पर सीन और एटमॉस्फेयर बताना पड़ेगा कि आप लोगों की लोकेशन क्या है, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ठंडा है या गर्म है, आप लोगों को रात का सीन चाहिए, दिन का सीन चाहिए। तो आप लोगों को अपना एटमॉस्फेयर यहाँ पर बताना पड़ेगा। और जितना आप लोग इन चीजों को डिटेल में बताओगे और उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप लोगों को कैमरा की डायरेक्शन बतानी है कि कैमरे का एंगल क्या होगा, फोकस किस साइड से होगा, जूम इन चाहिए या जूम आउट चाहिए या फिर कैमरे का रोटेशन किस साइड से होना चाहिए। ये सब आप लोगों को इसमें बताना पड़ेगा। एक बार अगर कैमरे का काम हो गया तो फिर आप लोगों को इसके अंदर फ्रेमिंग बतानी पड़ेगी कि आप लोगों के फ्रेम के अंदर कौन सा कैरेक्टर इंक्लूड है और कौन कौन सी वो जगह है। इससे आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी कूल लगेगा। और ये सारा काम करने के बाद में आप लोगों को एक्शंस और इमोशंस यहाँ पर बताने पड़ेंगे कि जो कैरेक्टर है वो क्या एक्शन कर रहा है और उसके अंदर कौन कौन से इमोशन है, या फिर वो गुस्सा कर रहा है या फिर जब वो व्लॉग शूट कर रहा है तो वो नर्वस है या फिर किस तरीके का है। ये बहुत सारी इजी चीजें हैं, अगर आप लोग इनको एक लाइन में डिस्क्राइब करते हो तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कैरेक्टर्स के डायलॉग लिखने हैं, आप चाहे इसे हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप लोगों को टोन भी बतानी है कि वो काल्म है या कॉन्फिडेंट है, ये सब आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। डायलॉग के बाद आता है सेकंड कैरेक्टर। ऑब्वियस बात है कि यार आपके वीडियो में एक अकेला कैरेक्टर तो होगा नहीं, एक सेकेंडरी कैरेक्टर तो जरूर होगा, तो उसका भी आप लोग यहाँ पर डायलॉग और उसका कलर और उसका बिहेवियर यहाँ पर लिख सकते हो। अब जब आप ये कर देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ऑडियो और एम्बियंट साउंड यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि आप लोगों के बैकग्राउंड में ऑडियो होनी चाहिए, वो किस टाइप की होनी चाहिए, वाइंस होनी चाहिए, डिस्टेंट एनिमल्स कॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्रिप्स एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर जो बैकग्राउंड में आप लोगों को चिड़ियों की चिचाहट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोग ये सारे डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं किया तो आप लोगों की वीडियो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। और सबसे लास्ट में आता है विजुअल स्टाइल एंड क्वालिटी। आप लोगों को कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए, जैसे हॉलीवुड लेवल चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, अल्ट्रा डिटेल टेक्सचर चाहिए, रिच कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर बता सकते हो। अगर आप लोग ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हो तो आप लोगों का जो ये प्रॉम्प्ट पहले ऐसा कुछ दिख रहा था अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। और जब आप इससे वीडियो को जनरेट कराओगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आजकल लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ भाई, अब मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान रखना कि आप गूगल Veo 3 से सिर्फ 8 सेकंड के क्लिप जनरेट करवा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ज्यादा बड़े डायलॉग नहीं लिखने हैं। और ध्यान रखना एक आईडी से सिर्फ आप 3 ही वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। और इस चीज का सॉल्यूशन है कि आप बहुत सारी आईडी से ये सेम प्रोसीजर फॉलो करें तो आप लोगों का काम इजीली हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना दिमाग यूज करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके गूगल Veo 3 से अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। आप लोग इन चैनल्स की तरफ बंदर या यति वाला या फिर किसी भी कैरेक्टर से आप यहाँ पर इस तरीके के व्लॉग्स बना के लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है और आप किस तरीके से कितना अर्न कर पाते हो। लोग बंदर का व्लॉग बना रहे हैं, चिंपैंजी का व्लॉग बना रहे हैं, यति का व्लॉग बना रहे हैं, आप किसी और जानवर का व्लॉग बना दो। ऑडियंस लिटरली में कुछ भी देख लेती है, बस ऑडियंस को यूनिक चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं गूगल Veo 3 के अलावा भी आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊं जो सेम काम कर सकती है और विदाउट एनी कुछ VPN वगैरह, तो आप लोग कमेंट में लिखो मेक अ वीडियो एंड आई विल मेक ऑन इट।